नमस्कार, बिना ब्रेक के लगातार प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। वक्त है इंटरनेशनल खबरों का, लेकिन उससे पहले दिल्ली से, राजधानी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल दिल्ली में एक शोभा यात्रा पर पथराव की खबर सामने आई है। फिर वही हंगामा बरपा है जो इससे पहले अन्य राज्यों में देखने को मिल चुका है। हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हंगामा बरपा, यहां पर पथराव किया गया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ मचा दी। यह हनुमान जयंती के अवसर पर हुआ है आज, और देखिए इसकी जो तस्वीरें सामने आई, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। कई गाड़ियों के शीशे भी वहां पर तोड़ दिए गए, दोनों तरफ से पथराव के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर से शोभा यात्रा को ही निशाने पर लिया गया। ये देखिए, हंगामे में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। आपको ये बता दें, असामाजिक तत्वों ने दरअसल एक के बाद एक, क्योंकि कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया, पथराव किया गया जबरदस्त रूप से, और उसके बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहां पर भगदड़ मच गई, हमले होने लग गए। हम सीधा रुख कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि ये जो नफरत देखने को मिल रही है ये बढ़ती जा रही है। विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता। विमल, क्या हुआ था यहाँ, ये नौबत क्यों बनी, पथराव कहां से किया गया? ये करीब शाम के 5 बजे के आसपास जो जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक है, वहां से ये शोभा यात्रा गुजर रही थी, और दोनों ही पक्षों का एक दूसरे पर आरोप है कि एक दूसरे पर पथराव शुरू किया। पहले एक तरफ से शुरू किया, फिर दूसरी तरफ से शुरू किया गया, तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिसके बाद क्योंकि मामला बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और इस पूरी घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कुछ और लोग भी घायल हैं। फिलहाल तमाम घायल लोगों का जो है वो बाबू जगजीवन राम अस्पताल में इलाज चल रहा है, और वहां पर क्योंकि काफी तनावपूर्ण माहौल है, सी ब्लॉक का ये इलाका जहांगीरपुरी का, तो वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और ऐसी जानकारी है कि फिलहाल अभी शांति बनी हुई है, लेकिन क्योंकि मौके पर अच्छी खासी संख्या में पुलिस बल बना हुआ है, क्योंकि माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था और काफी देर तक ये पथराव चला। जी, लेकिन ये बताइए, क्या इस शोभा यात्रा के लिए विमल को इजाजत ली गई थी, और अगर इजाजत थी तो फिर क्या तैयारियां थी? क्योंकि ये तमाम राज्यों में, हम मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम राज्यों में हम देख ही रहे हैं किस प्रकार के हालात बने, कितनी हिंसा इससे हुई, और इन सबके बीच ये हो जाना अपने आप में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला भी है। तैयारियों को लेकर के सवाल है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और जहांगीरपुरी का ये जो इलाका है ये वैसे ही सेंसिटिव इलाका है, और जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई, क्योंकि ये जो शोभा यात्रा है, जानकारी आ रही है कि सुबह 10 बजे के आसपास ये शोभा यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन वो देरी से शुरू हुई, और उसके बाद पुलिस बल वहां पर था पहले से ही, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ, और दोनों ही पक्षों की तरफ से, क्योंकि कुछ वीडियोज भी सामने है जिसमें दोनों ही तरफ से पथराव करते हुए लोग दिख रहे हैं, और काफी बड़ी संख्या में वहां पर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस की कोशिश यही थी कि पहले माहौल को शांत किया जाए और किसी तरीके से माहौल में शांति बनाई जाए, और वहां पर इसीलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई, और तमाम लोगों को यही कहा जा रहा है कि वो अपने घरों को वापस लौट जाए, और उसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। कैसे हो सकता है कि अगर पुलिस प्रशासन तैयारी कर ले तो उसके बीच में ये कुछ हो जाए? क्या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इतनी पंगु हो चुकी है? आप तो रूट पहले डिसाइडेड होता है, कहां से जाना है, कितना संवेदनशील एरिया है, किस किस एरिया को कवर करेगा, हमें कहां कहां तैनाती बढ़ानी है, चौकसी कहां रखनी है, लोगों पर कैसे, ये तो सब डिसाइडेड होता है। उसके बाद ये सब कुछ हो जाना। जी बिल्कुल, देखिए, चूक तो है, कहीं ना कहीं पुलिस कहीं ना कहीं ढिलाई इसमें ये जरूर निकल कर आ रही है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई। और क्योंकि ये इस तरह की घटना पहले नहीं है, अभी कुछ दिन पहले हमने कई शहरों में देखा इस तरह से कोई रैली निकल रही, कोई जुलूस निकल रहा था, उसमें भी पथराव हुआ, और उसके बाद भी अगर आज हनुमान जयंती के अवसर पर पहले से ही अलर्ट था कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसको देखते हुए भी पुलिस को पूरी प्रॉपर तैयारी करने की जरूरत थी, और बाकायदा जिस पूरे रूट की पहचान की, जिस रूट से पूरी शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां पर जगह जगह तैनाती भी करनी थी और बाकायदा नजर रखनी थी। लेकिन शायद इन्हीं सब तमाम चीजों में पुलिस पूरी तरह से फेल हुई, जिसका ये नतीजा रहा कि एक बार फिर से जो माहौल कई अलग अलग शहरों में खराब था, वो अब दिल्ली में माहौल खराब हो गया है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, वक्त आ गया है, क्योंकि ये कह देने से भर से कि हमारे भी लोग जख्मी हुए हैं, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ऐसे में साफ तौर पर पहला जो सवाल उठता है पुलिस प्रशासन के ऊपर उठता है। उसके बाद, क्योंकि कौन से अराजक तत्व हैं, आखिर कैसे, किन लोगों की साजिश अगर थी तो किन लोगों की साजिश थी, किस प्रकार की तैयारी थी, इस मामले में विमल अभी प्रथम दृष्टया क्या पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, या कुछ गिरफ्तार किए गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, पुलिस ने दोनों ही पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, और साथ ही पुलिस, क्योंकि ये जो शोभा यात्रा निकल रही थी,
उसके जो आयोजक थे उनसे भी पूरी जानकारी हासिल करी। और दूसरी तरफ क्योंकि पूरी शोभा यात्रा की ये भी जानकारी है कि वीडियोग्राफी भी कराई जा रही थी, तो इससे मेन कल्प्रिट जो है उनके बारे में जानकारी मिल सकती है कि पहले कहां से शुरुआत हुई, किस वजह से शुरुआत हुई, क्या कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें कही गई जिसके बाद पूरी घटना इस तरह की हो गई और पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। तो तमाम चीजें हैं पुलिस की जांच में, और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। उस पूरे सी ब्लॉक और जे ब्लॉक का जो इलाका है वहां पर ये भी जानकारी कई लोग वहां पर जो अवैध रूप से रह रहे थे, तो उनकी भी जांच की जा रही है। क्या कुछ लोगों ने बाहर से आकर इस पूरी घटना को तो अंजाम नहीं दिया। तमाम चीजें हैं पुलिस की जांच में, लेकिन पुलिस की जो पहली प्रायोरिटी वो यही है कि इस माहौल को कहीं और ज्यादा ना खराब होने दिया जाए और ज्यादा क्योंकि ऐसे माहौल में तमाम लोग वो सक्रिय हो जाते हैं जो माहौल को और ज्यादा खराब करना चाहते हैं और अफवाहों का दौर ज्यादा गर्म हो जाता है। तो फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। कानून व्यवस्था ये सबसे पहला और बेहद ये दुर्दशा कही जाएगी, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं वो हिंसा उपद्रव किस स्तर तक जा रही है, कितना नुकसान हो रहा है, नफरत का जहर समाज में फैल रहा है। और राजधानी में अगर इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है वो भी तब जब पहले से पता हो, पहले से उपद्रव की आशंका हो। आप कहते हैं तैयारियां कर रहे हैं, इसमें साफ साफ जवाबदेही बनती है, तो पुलिस प्रशासन की जवाबदेही बनती है जो इस प्रकार की घटनाओं को रोक नहीं पाई, या फिर इसके पीछे सियासत है कि ऐसी घटनाओं को घटित होने दो क्योंकि इससे फायदा होता है, हर एक पार्टी का फायदा होता है और इसलिए ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं। ये सब कुछ जो है, ये सारी चीजें जो है वो जांच के विषय में आ जाती है, जांच के दायरे में आ जाती है। लेकिन विमल, कितने लोग चोटिल हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, कहां से कहां तक ये यात्रा जानी थी, इन तमाम चीजों को लेकर के क्या खबर, अपडेट क्या है, पुलिस के लोग कितने घायल हुए हैं और आम लोगों के बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, इस पूरी घटना में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं और यहाँ तक नौबत यहाँ तक की भी आई कि वहां पर फायरिंग भी हुई है। फिलहाल ये इसकी पुष्टि पुलिस नहीं कर रही, लेकिन ये साफ तौर पर वहां पर कई लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी थे, इस पूरी घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे। उनका कहना है कि बाकायदा फायरिंग हुई है, जिसके बाद पुलिस को वहां पर अपने बल प्रयोग करना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा और यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और उससे भी कई लोग घायल हुए हैं। और फिलहाल दोनों ही पक्षों के बताया जा रहा है 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिसकर्मी भी घायल है क्योंकि पुलिसकर्मी शुरुआत में काफी कम संख्या में थे जिस वक्त शोभा यात्रा निकल रही थी और माहौल एकदम से इतना खराब हुआ कि पुलिस भी शुरुआत में कुछ समझ नहीं पाई और संभल नहीं पाई। उसके बाद जब एक्स्ट्रा फोर्स मौके पर पहुंची, उसके बाद फिर हालात को संभाला गया। बहुत शुक्रिया आपका विमल, विस्तार से जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा, जो भी अपडेट आता है तुरंत हम आपके पास आएंगे इस खबर पर अपडेट लेने के लिए। फिलहाल शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।